किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किसान परिवार में। किसान भाइयों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि अभी हमारा जो फार्म है उसकी करंट सिचुएशन क्या है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि किसान भाइयों से शेयर करना चाहिए और उससे आपको भी कई सारी मदद मिलेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा देख के कि हाँ, जो सभी किसान भाइयों के फार्म में हो रहा है सेम आपका हो रहा है। गर्मियों में कुछ नुकसान हमने देखे, हमने उनको कैसे कवर किया और उन सब स्थितियों से हमारा फार्म कैसे कवर किया वो सब हम डिस्कशन करेंगे। तो किसान भाइयों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, ये सी वैरायटी है और ये लगभग प्लांट जो है 19 महीने का प्लांट हो चुका है। फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग है हमारा और अभी हमने जो गर्मियों के बाद मॉनसून के टाइम पे हमने जो फर्टिलाइज़र लगाया था, जिसमें हमने न्यू लीफ फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद और पॉन मील, ये सब चीज़ें हमने अप्लाई की है। बैक्टीरिया बेस में हम हमारे फार्म को कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि फ्रूटिंग सीजन में देते हैं, जैसे कि हमने फास्फेट दिया है, पोटास दिया है, NPK दिया है, साथ में हमने सागरिका का भी इस बार इस्तेमाल किया है हमारे फार्म के ऊपर। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि मॉनसून में खाद देने के बाद हमारे फार्म पे क्या रिजल्ट्स हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कई सारे किसान भाइयों के यहाँ पे बडिंग जो है, बड्स आ रहे हैं और ड्रॉप हो रहे हैं। फ्लावर ओपन होने के बाद फ्रूट जो रह रहा है उसका साइज़ नहीं बन रहा है, येलो होकर ड्रॉप हो रहा है। ये कॉमन समस्या है हर जगह। इसके रीज़न पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फार्म पे हमें क्या चेंजेस देखने को मिले। किसान भाइयों, जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही थी उस टाइम हमने हीट वेव से बचने के लिए डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट किए थे, जिससे आपको बेहतर हेल्प मिल पाई होगी। कई सारे किसान भाई हमें व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज पे जो बेस्ट हेल्प हमसे हो पाती है हम आपको अपडेट करते हैं। किसान भाइयों, हमने जो मॉनसून आया उस टाइम हमने जो फर्टिलाइज़र लगाए, उस टाइम हमारे फार्म की स्थिति डाउन थी। जो लीफ थी वो येलो हो रही थी, लीफ सूख रही थी और प्लांट बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगा और ये हमें पता था ये होगा। हमने उस टाइम फर्टिलाइज़र लगाया। फर्टिलाइज़र लगाने के बाद बैक टू बैक हमने 3 से 4 स्प्रे ग्रीन मेरिकल के किए। मॉनसून के बाद धूप कम हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन ग्रीन मेरिकल प्लांट को ग्रीन भी करता है और उसके अंदर स्ट्रेस ख़त्म करता है। तो जो प्लांट हमारे सिकुड़ रहे थे उनकी वो समस्या ख़त्म हुई हमारी ग्रीन लीफ से। प्लांट येलो हुआ, जो येलो हुआ था वो धीरे धीरे ग्रीन होने लगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हमने जैसे ही मॉनसून आया तो हमारे जो प्लांट की रूट्स थी, हमने गर्मी में फर्टिलाइज़र नहीं लगाया, मार्च के बाद हमने नहीं लगाया था, तो जब हमारे प्लांट्स की रूट ऊपर थी, हमें दिख रही थी साफ साफ, तो हमने उनकी आजू बाजू में न्यूली फर्टिलाइज़र लगाया और बॉन मील लगाया। ऊपर से हमने वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद, ये सारी चीज़ें अप्लाई की है। किसान भाइयों, उसके रिजल्ट्स हमें अभी ये देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे लगभग 15-16 तारीख से जो बारिश स्टार्ट हुई है, तो अभी तक हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है एवरीडे। बीच में धूप निकलती है, इसके बाद फिर बारिश होने लगती है। हम मध्य प्रदेश में हैं और अभी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में बारिश हो रही है। तो किसान भाइयों, जो अभी हमें देखने को रिजल्ट्स मिला है, हमने सागरिका भी इस्तेमाल किया है, हमें देखने को ये मिल रहा है कि हमारे फार्म अभी प्रॉपर चल रहा है। फ्रूट कुछ हार्वेस्ट हो गए, कुछ फ्रूट सेट हो गए, कुछ फ्लावर ओपन हो रहे हैं और न्यू बडिंग हर 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते बाद हमें न्यू बडिंग देखने को मिलता है। 8 से 10 दिन में हमें एक न्यू वेब देखने को मिल रही है हमारे फार्म पे। इसके अलावा हमने फर्टिलाइज़र लगाया था, उसका मेन रिजल्ट जो हम एक नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे, तो किसान भाइयों, हमारा जो फार्म है अभी हमें जो रिजल्ट उसके देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारी जो लीफ है, जो न्यू लीफ हमारे प्लांट में निकल रही थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो डार्क ग्रीन कलर है उनका और उनकी लेंथ और स्ट्रेंथ दोनों बहुत हैवी है।
पहले से काफ़ी मोटी है और अच्छा ग्रो कर रहा है। इन द सेंस कि अभी तक शायद हमें सबसे हेल्दी न्यू लीफ हमारे फार्म में देखने को मिल रही है। ये फर्टिलाइज़र के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। जो किसान भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको हम 2 से 3 दिन में इसकी लाइव पिक्चर्स अपडेट करेंगे, ताकि आप देख पाओ कि हमारे फार्म पे उसके रिजल्ट्स क्या हैं। येलो जो प्लांट हो रहे थे वो टोटल हमारे फार्म से वो समस्या ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पे येलो वाली प्रॉब्लम प्लांट्स में नहीं है। बडिंग ड्रॉपिंग थोड़ा बहुत चलता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा फार्म में रेगुलर न्यू बड्स आ रहा है। इसके अलावा जो लीफ थी जिन्होंने खाना लेना ही बंद कर दिया था, सिकुड़ गई थी, उन लीफ के ऊपर हमने ग्रीन मेरिकल का स्प्रे किया। फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी अच्छा गिरा, टेम्परेचर डाउन आया, सारी चीज़ें जब उसके प्लांट्स के अकॉर्डिंग हुई तो अब वो भी धीरे धीरे ग्रीन होने लगी है। प्लांट का जो कलर है वो एकदम डार्क ग्रीन है, वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि ड्रैगन फ्रूट से अब येलो और लीफ हो रही थी, उस टाइम में काफ़ी तकलीफ थी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी जब ये हुआ तो वो हमें सही नहीं लगा। कुछ गलतियां हमने की है जो नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, बट ये गर्मी निकालना इम्पॉर्टेंट था और वो हमारी अच्छे से निकली। अब हमारे फार्म को हमने जो फर्टिलाइज़र दिया है, अगस्त सितंबर तक हमें फर्टिलाइज़र की नीड नहीं रहेगी और ये फर्टिलाइज़र सितंबर तक हमारे प्लांट्स को इतना अच्छा ग्रो करा देगा, इतनी अच्छी फ्रूटिंग देगा कि ऑटोमेटिक हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे हमारे प्लांट को। तो किसान भाइयों, कोई भी चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं उसका टाइम लगता है और सही मात्रा में सही समय पे आप देंगे, उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। हमारा फार्म अभी जब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा उसमें आप देखना फार्म में आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी। तो किसान भाइयों, ये चीज़ थी। अभी के लिए अगर मेरी तरफ से आपको कोई सुझाव है वो ये है कि फार्म जो है जहाँ पे आपके प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पानी ना भरे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपके फार्म में पानी नहीं भरना चाहिए, रूट्स पानी में डूबनी नहीं चाहिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान। दूसरा, थोड़ा बहुत ड्रॉपिंग हो रहा है उसको अवॉइड कीजिए। फर्टिलाइज़र आपने लगा दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बैक्टीरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र आप चलने दीजिए। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए, आपका फार्म बहुत अच्छे से ग्रो होगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर रहता है, चैनल पर रहता है, हर जगह है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे लाइव अपडेट्स हम हमारे फार्म की डालते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो इतना ही। हम जल्द एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।